हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल वीफिक्स इंडिया की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे पास सोनी का एक 55 इंच का टीवी सेट आया है। ये एक एंड्रॉयड टीवी सेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका मदरबोर्ड है। इसमें सैमसंग का पैनल लगा है। इसका थोड़ा डिज़ाइन है, वो यूनिवर्सल जो डिज़ाइन रहता है उससे थोड़ा चेंज है, लेकिन चाहे कोई भी पैनल हो उसमें जो उसका वर्किंग मेथड है वो तो सेम ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल टिकॉन बोर्ड है, तो टिकॉन बोर्ड के लिए पावर सप्लाई जनरली ऐसा करते हैं कि मदरबोर्ड से डायरेक्टली जो पीवीडीडी वोल्टेज बोलते हैं, जिसको हम पैनल सप्लाई भी बोलते हैं, वो मदरबोर्ड से डायरेक्टली टिकॉन को दिया रहता है। इसमें थोड़ा सिस्टम अलग दिया है। इसमें एसएमपीएस से 12 वोल्ट और ग्राउंड खींच के डायरेक्ट टिकॉन को पावर सप्लाई के तौर पे दे दिया है। इसमें दूसरा सिस्टम ऐसा है कि दो एलवीडीएस केबल के थ्रू मदरबोर्ड से डेटा मिलेगा। इसमें अलग अलग दो एलवीडीएस कनेक्टर लगे हैं। एक है वो 51 पिन का कनेक्टर है और दूसरा जो कनेक्टर है वो 41 पिन का कनेक्टर है। इसका हमने डायग्राम बनाया हुआ है, इसका थोड़ा डेटा निकाला हुआ है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जैसे मैंने बताया एक 51 पिन का कनेक्टर है और दूसरा है वो 41 पिन का कनेक्टर है। ये 51 पिन का कनेक्टर है, उसमें जनरली जो सिग्नल वगैरह रहता है, सिग्नल मीन्स कि फॉर एग्जांपल राइट प्रोटेक्ट वगैरह है, 3D इनेबल है, SCL SDA वगैरह के जो सिग्नल रहते हैं, बहुत सारी ग्राउंड और NC की पिन भी इसमें है। 3.3 वोल्ट वगैरह इसमें से लिया हुआ है। तो ये LVDS कनेक्टर है जो 51 पिन वाला, उसमें से जनरली जो एरर सिग्नल वगैरह है वो सब कुछ इसमें से मदरबोर्ड से डायरेक्ट टिकॉन के ऊपर लिया हुआ है। दूसरा जो ये कनेक्टर है जो कि 41 पिन का कनेक्टर है, उसमें से जो LVDS डेटा रहता है, जिसको जनरली 0-01 ऐसे क्लॉक फॉर्मेट में रहता है, उसको मदरबोर्ड से ये 41 पिन कनेक्टर के थ्रू टिकॉन बोर्ड के ऊपर इनपुट लिया है। इसमें अलग अलग दो मेमोरी आईसी दिया है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, ये टिकॉन बोर्ड है वो सैमसंग का है। इसमें ये सोनी के अंदर सैमसंग का पैनल लगा है। इसमें अलग अलग दो मेमोरी आईसी दिया है। एक ये मेमोरी आईसी है वो टिकॉन प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करेगी, और जो दूसरी मेमोरी आईसी है वो LVDS केबल के थ्रू डायरेक्ट मदरबोर्ड के साथ कम्युनिकेशन में रहेगी। जैसे ये दो अलग अलग मेमोरी आईसी दिया है, तो दोनों आईसी है उसका जो राइट प्रोटेक्ट है वो इसमें जनरली हाई दिया हुआ है। इसमें ये जो अलग अलग LVDS केबल है का सिस्टम इस तरह से रहेगा। अभी इसमें जो अलग अलग ये डिपार्टमेंट है, जो ये आईसी वगैरह लगी है, ये अलग अलग कोयल वगैरह लगी है, उसका हम इन डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो कनेक्टर है यहाँ से 12 वोल्ट और ग्राउंड दिया है टिकॉन बोर्ड को। इसमें ये अलग अलग कोयलें लगी है और यहाँ पे एक आईसी लगी है। ये जनरली कोयल है, ये पर्टिकुलर जो इन लोगों ने कंट्रोल किया है वो AVDD के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से 12 वोल्ट है वो इनपुट होगा। सबसे पहले मैं सेट को ऑन कर देता हूँ। अभी मैंने सेट को ऑन कर दिया है। कोयल का ये सिरा है, यहाँ पे आप मल्टीमीटर के ऊपर चेक कर सकते हैं। जो इनपुट है वो 12 वोल्ट है, तो डायरेक्टली जो PVDD वोल्टेज है उसको कोयल के इनपुट में एज अ 12 वोल्ट के सप्लाई के तौर पे अभी यहाँ पे दे दिया है। कोयल के दूसरे साइड है, कोयल ये साइड मतलब इनपुट हो गया, और कोयल का ये दूसरा सिरा है, ये सिरा और ये जो डायोड है वो दोनों आपस में कनेक्टेड है, और इन दोनों को जो स्विचिंग प्रोवाइड करने का काम करेगा वो ये आईसी करेगी। तो इसका हम स्विचिंग भी देख लेते हैं। स्विचिंग में आपको DSO के ऊपर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप DSO के ऊपर चेक कर सकते हो। ये जो स्विचिंग है वो इंडक्टर कोयल और डायोड के बीच में आईसी से स्विचिंग किया हुआ है, जिससे जो आउटपुट में हमें मिलेगा वो AVDD वोल्टेज मिलेगा। ये AVDD का स्विचिंग है। अभी AVDD वोल्टेज चेक कर लेते हैं, AVDD वोल्टेज कितना आ रहा है। ये जो डायोड का आउटपुट है, यहाँ पे जनरली जो AVDD वोल्टेज है जो स्विचिंग होकर जनरेट होगा वो 17.02 या 3 वोल्ट दिखाई दे रहा है अभी। ओके, तो इसमें AVDD इस तरह से जनरेट होगा। अभी इन लोगों ने क्या किया है, जैसे यहाँ पे ये दो FFC कनेक्टर है, ये दोनों FFC कनेक्टर यहाँ से होके PCB के थ्रू ऐसे सप्लाई भेजेगा। तो इसमें इन लोगों ने क्या किया है, फॉर एग्जांपल एक FFC कनेक्टर है जो राइट साइड वाला है, उसको AVDD वोल्टेज देने के लिए एक कोयल से 17 वोल्ट है वो जनरेट करके ये FFC कनेक्टर को दिया है। वैसे ही सेम ये जो दूसरा डायोड और दूसरा कोयल ये वाला सिस्टम है, यहाँ पर भी उन लोगों ने AVDD ही जनरेट किया है।
तो मतलब उन लोगों ने क्या किया, दोनों साइड के जो एफएफसी कनेक्टर है उसके लिए सेपरेट से एवरीडी वोल्टेज जनरेट किया है। सेम जैसे अभी एवरीडी वोल्टेज जनरेट किया है वैसे ही हाफ एवरीडी वोल्टेज भी इन लोगों ने ये दोनों छोटा कोयल यूज़ करके जनरेट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों अलग अलग कोयल दिया है। दोनों कोयल से एवरीडी का जो स्विचिंग है वो यहाँ पे मिलेगा, जो आप डीएसओ के ऊपर चेक कर सकते हो। ये हाफ एवरीडी का स्विचिंग दिखाया हुआ है, ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो हाफ एवरीडी का स्विचिंग है। सेम अभी हम जो दूसरा कोयल है उसमें चेक कर लेते हैं। ये एक कोयल का आउटपुट है वो लेफ्ट साइड के एफएफसी कनेक्टर में जाएगा, जो कि हाफ एवरीडी जनरेट हुआ यहाँ पे। अभी जो ये दूसरा कोयल है उसका हाफ एवरीडी है वो जनरेट होके राइट साइड के एफएफसी कनेक्टर में जाएगा, ये भी आप देख सकते हो। दोनों का पल्स जो हाफ एवरीडी का दोनों का पल्स है वो तो वैसे सेम ही है। ओके, तो इस तरह से दोनों साइड से एफएफसी केबल के लिए अलग अलग कोयल का यूज़ करके अलग अलग हाफ एवरीडी बनाया हुआ है। अभी हम यहाँ पे जो वीजीएच वीजीएल वाला पोर्शन है, जो 1.8 वोल्ट वाला पोर्शन है, वो हम देखते हैं डिटेल में। जैसे यहाँ पे जो ये आईसी दिया है वो आईसी ये जो कोयल है आसपास, जो आसपास कोयलें लगी है उसको स्विचिंग प्रोवाइड करने का काम करेगी। जैसे ये कोयल है इसका आउटपुट यहाँ पे आउटपुट दिया है और यहाँ पे उसको स्विचिंग दिया है। तो हम पहले मैं इसको स्विचिंग चेक करके दिखा देता हूँ डीएसओ के ऊपर। आप डीएसओ के ऊपर चेक कर सकते हो, ये जो स्विचिंग है वो 1.16 आउटपुट लिया है इन लोगों ने, और इसको बक कन्वर्टर के जरिए आईसी को स्विचिंग प्रोवाइड करके 1.16 वोल्ट जनरेट किया है। और ये आपको ये जो कोयल का दूसरा सिरा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी स्विचिंग मिल रहा है, और कोयल का जो ये साइड का सिरा है ये वाला, वहाँ से आपको 1.16 मिलेगा, जो आप मल्टीमीटर के ऊपर चेक कर सकते हो। ये भी उसका आउटपुट मिल रहा है। वैसे ही यहाँ पे दूसरा कोयल लगा है, यहाँ पे उन लोगों ने अलग अलग वोल्टेज की जैसे ही रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसका आउटपुट लिया हुआ है। जैसे यहाँ पे कोयल का ये सिरा है, यहाँ पे उन लोगों ने स्विचिंग दिया है, और यहाँ से उसको स्विचिंग के जरिए उसको 0.95 वोल्टेज आउटपुट में मिल जाएगा। ये आप मल्टीमीटर के ऊपर चेक कर सकते हो। ये जो कोयल का आउटपुट है वो 0.95 वोल्ट आपको मिल जाएगा। अभी कोयल का जो दूसरा सिरा है वहाँ पे उसका स्विचिंग है, तो एक बार हम स्विचिंग भी देख लेते हैं कि स्विचिंग है वो पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए वो कैसा दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो कोयल का स्विचिंग है वो ये आईसी के थ्रू यहाँ से मिल रहा है। ये डीएसओ के ऊपर आप चेक कर सकते हो। ये जो 0.95 वोल्ट जनरेट किया है बक कन्वर्टर से, उसका स्विचिंग है। अभी दूसरा ये जो दोनों कोयल दिया है वो सेम जैसे हमने एवीडीडी में देखा था कि एवीडीडी में इन लोगों ने क्या किया था, दोनों साइड के जो एफएफसी कनेक्टर है उसके लिए अलग अलग एवीडीडी वोल्टेज और हाफ एवीडीडी वोल्टेज जनरेट किया था। तो सेम वैसे ही यहाँ पे 1.8 वोल्ट के लिए दो अलग अलग कोयल दिया है। उसका भी हम एक बार आउटपुट वोल्टेज और स्विचिंग चेक कर लेते हैं। जैसे कोयल का ये सिरा है, ये साइड से ये जो भी एक कैपेसिटर है उसके साथ कनेक्टेड है, आप आउटपुट देख सकते हो। ये कोयल का आउटपुट है वो स्विचिंग के जरिए बक कन्वर्टर के थ्रू ऐसे 1.8 वोल्ट हमें जनरेट करके दिया है। सेम अभी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये जो दूसरा कोयल है ये वाला, अभी मैंने ये कोयल का आउटपुट चेक किया, अभी ये कोयल का आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये कोयल भी 1.8 वोल्ट के लिए रखा हुआ है। एक साइड से इसका आउटपुट आप देख सकते हो अभी 1.8 वोल्ट आ रहा है। अभी हम इसका स्विचिंग चेक करेंगे डीएसओ के ऊपर कि बक कन्वर्टर से कैसे आईसी से उसको स्विचिंग दिया है, उसका जो पल्स है वो डीएसओ में कैसा दिखता है वो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये अभी जो डीएसओ में स्विचिंग दिखा रहा है वो जो हमने अभी 1.8 वोल्ट चेक किया है उसका स्विचिंग दिखा रहा है। ओके, सेम अभी जो दूसरा ये जो कोयल लगा है ये साइड से, उसका भी स्विचिंग यहाँ पे दिखा रहा है, आप डीएसओ के ऊपर चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम दूसरे टेस्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे ये कोयल दिया है, ये कोयल और यहाँ पे ये फ्लाइंग कैपेसिटर दिया है, ये दोनों की मदद से वीजीएल वोल्टेज जनरेट हो गई। ये इसका ये सिरे से इसका आउटपुट दिया है, जो आप मल्टीमीटर के ऊपर चेक कर सकते हो। अभी ये -6.55 वोल्टेज दिखा रहा है। अभी इसका जो स्विचिंग है वो भी हम डीएसओ के ऊपर चेक कर लेते हैं। इसका स्विचिंग है वो कोयल के ये सिरा है जो कोयल का, इसके ऊपर उसका स्विचिंग दिखाएगा, ये आप चेक कर सकते हो, ये इसका स्विचिंग आ रहा है। ओके, तो यहाँ से ये वीजीएल वोल्टेज जनरेट हो गया।
यहाँ पे VGH का टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, जो तकरीबन 31 वोल्ट के आसपास आ रहा है अभी के लिए। ओके। और यहाँ पे ये कोयल दिया है, यहाँ पे कोयल का जो ये सिरा है यहाँ पे स्विचिंग दिया है। स्विचिंग भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ DSO के ऊपर, ये आप चेक कर सकते हैं, ये स्विचिंग है कोयल के दूसरे सिरे के ऊपर। ओके। तो इस तरह से जो अलग अलग वोल्टेज है वो टिकॉन के ऊपर इस प्रकार से बक या तो बूस्ट कन्वर्टर की मदद से जनरेट हो गए। अभी इसके जो सिग्नल है उसका भी DSO के ऊपर चेक कर लेते हैं, टेस्ट पॉइंट की सिग्नल कैसे दिखा रहा है। उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग अलग जो सिग्नल रहते हैं, जो STV है, CPV है, वो सारे सिग्नल के लिए यहाँ पे अलग अलग टेस्ट पॉइंट दिया है। इसके ऊपर यहाँ पे आप मार्किंग भी देख सकते हैं, जैसे आप चेक कर सकते हो STV है, CPV है, V ऑफ का टेस्ट पॉइंट दिया है। ओके। तो अभी हम इसका जो सिग्नल वगैरह है वो एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको पल्स दिखा देता हूँ कि जो पल्स है वो कैसे दिखती है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये अभी जो पल्स दिखा रहा है CPV का पल्स है, आप DSO के ऊपर चेक कर सकते हैं। ये अभी जो पल्स दिखा रहा है वो CPV का पल्स है, CPV2 का पल्स है। ओके। ये STV का पल्स दिखा दे रहा है। ओके। ऐसे अलग अलग पल्स आप चेक कर सकते हो, ये जैसे STV2 का पल्स दिखाई दे रहा है। ओके। तो ऐसे जैसे ये पैनल है वो विथ साइड कॉफ वाला पैनल है, तो इसमें सीधी बात है कि जो CKV पल्स है वो टिकॉन के ऊपर नहीं दिखेगा। इसीलिए आप कोई भी पैनल को अगर बिना खोले चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर साइड कॉफ है कि नहीं, तो आप टिकॉन बोर्ड के ऊपर चेक कर सकते हो। टिकॉन बोर्ड के ऊपर अगर लेवल शिफ्टर IC दिया है तो उसका मतलब पैनल विदाउट साइड कॉफ है। अगर टिकॉन बोर्ड के ऊपर लेवल शिफ्टर IC नहीं दिया है तो उसी वैसी पैनल में साइड कॉफ रहेगा। तो इस प्रकार से कोई भी प्रकार का पैनल हो आप ट्रबल शूट कर सकते हो, और लगभग हर एक पैनल सेम ऐसे ही वर्क करेगा। सेम हमने दूसरा डेटा भी बनाया है, ये थोड़ा कॉफ का डेटा है। ये जैसे दोनों साइड की कॉफ लगी है PCB के ऊपर, ये लेफ्ट साइड की एक्स कॉफ का डेटा दिया हुआ है सारी पिन का ऐसे। ओके। ये दूसरी कॉफ राइट साइड की कॉफ का डेटा दिया हुआ है। तो इस तरह से जो आप हमारे ऑनलाइन क्लास चलते हैं उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ऐसे ही हम ट्रबल शूटिंग है, केस स्टडी है, वो हमारे ऑनलाइन क्लास में इंक्लूड करते हैं। अगर आप नॉलेज एनहेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे ऑनलाइन जो क्लास है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।